नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील क्राउन है। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश, शिमला। अगले साल देश में प्रधानमंत्री पद के चुनाव होने वाले। आज राहुल गांधी ने दावा किया है कि कांग्रेस महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है, हो पाएगा ऐसा? सर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मोदी जी ने जो देश में काम किए हैं वो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने इंडिया के अंदर नहीं करे हैं सर। नहीं कर पाया कोई। बिल्कुल नहीं कर पाया सर। सरकार के 9 साल पूरे हो गए, बेहाल बेमिसाल। बिल्कुल सर, बेमिसाल है। क्योंकि देखिए आज इंडिया का सर मैं बात करूं, अगर मैप की बात करूं, गूगल की बात करूं, तो बहुत ही पिछड़े देशों में नाम आता था। आज G20 हो रहा है, आज ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें मोदी जी लाइव आके मतलब पूरे देशों को ऑपरेट कर रहे हैं, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं मोदी जी। तो ऑब्वियसली सर मोदी जी आएंगे। आप कह रहे हैं विदेश में नाम हो रहा है, अमेरिका में जाके राहुल गांधी जी ने पीएम को नमूना बोला। क्या लग रहा है, बोलना सही था गलत था? सर बिल्कुल गलत था, क्योंकि देखिए आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, ये ऐसी सरकार है जिनका आगे पीछे कुछ नहीं है सर। मतलब समाज में ना बीवी है ना बच्चा है, कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ भी करेंगे देश हित के लिए करेंगे, वो देश सेवा के लिए कर रहे हैं सर। हम लोग उनके साथ हैं। सर राहुल गांधी जी की आज एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि 2024 में महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में है। क्या लग रहा है, हो पाएगा ऐसा? नहीं, हो भी सकता है, हो क्यों नहीं सकता है? हो सकता है। हो सकता है, बहुत उम्मीद है। उम्मीद है। इनके पास क्या है, नौकरियां हैं, किसी को दी? बेरोजगारी छाई हुई है, ये अपना दिखा रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। एमएसएमई के तहत 6.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया था। 6.5 करोड़ लोगों को, हमें तो नहीं दिखा कहीं भी। हमें तो बेरोजगार हैं, कहीं नहीं है रोजगार। नौकरी नहीं मिली आपको? ना, कोई नौकरी नहीं है। इससे पहले 2014 में नौकरी थी? ना, नौकरी थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, नौकरियां थी, पीछे भी थी और आगे भी हैं और आगे भी रहेंगी। पर इसका पता नहीं कौन सा हिसाब है, कौन सी हिसाब से चल रही है सरकार। नौकरी कैसे चली गई आपकी? नौकरी जब नौकरी नहीं मिली तो चली कहाँ से जाएगी? मिली ही नहीं कभी। हाँ जी, क्या लग रहा है सर, रोजगार नहीं दे रही भाजपा सरकार? इसके ऐसा रोजगार कोई सरकार दिया ही नहीं। इसके लिए ऐसा कोई रोज अगर जो है हर आईएएस हर आईपीएस हर पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे तो कृषि प्रधान देश माना जाता है हिंदुस्तान, तो खेती होती कौन करेगा? जमीन से आप आइए, ग्रामीण अंचल से, तब शहर में घुसिए। गांव में जो व्यवस्थाएं इस सरकार ने दिया है, मैदान छोड़ के भाग लिए भाई, मैदान छोड़ के मत भागिए। मैदान में ग्रामीण क्षेत्र से लेके जो व्यवस्थाएं इस सरकार ने दिया है, पानी से लेके, रूट से लेके, लाइट से लेके, किसी सरकार ने दिया नहीं था। बिल्कुल। पहले सरकार क्या ऐसे काम नहीं कर पाई थी जैसा अब कर पा रही है? काम तो अच्छा करा, इसमें काम खूब हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं। रोड बने हैं, ट्रेनें चली हैं, वही चीजें पूछ रहे नहीं तो ऐसा नहीं है काम हम नौकरी की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरियां कहाँ हैं? साहब, हर एक को नौकरी कोई सरकार न दे पाए। 135 करोड़ का देश है। अमेरिका को आप लेते हैं, अमेरिका 2 स्टेट मिला दो, एक अमेरिका बन जाएगा। जापान को लीजिए, एक तुम्हारी बराबरी में चाइना है। जाके देखिए चाइना की, जाके देखिए चाइना कंडीशन क्या है। हम आप चाइना करते हैं, मेड इन चाइना। आज हिंदुस्तान के अंदर जो है, जो कंपनियां वहाँ पे थी, कोरोना काल के बाद हिंदुस्तान में वो कंपनियां अपने यहाँ लग रही हैं। हमारा आपका यहीं तक दायरा है। हमको नहीं मालूम है कि ये कंपनी कहाँ पे लग रही है। हम तो घूमते रहते हैं। गुड़ तुम्हारे नोएडा से लेके हरियाणा से लेके यहीं पे तुम्हारे यहाँ ऐसी कंपनियां लग रही। हाँ, जिस समय ओपनिंग होगी कम से कम लाखों को जो है। क्या सर, मोदी आएगा? राहुल गांधी आज कह रहे हैं, आज उनकी स्टेटमेंट डेली कहते हैं कब से कहते हैं महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार। महागठबंधन कुछ नहीं होता है, मोदी आएगा 2024 अरे में। ऐसे कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे कि जैसे हम बताओ ना फिर किस काम पर? बहुत काम करे उसने। आप यहाँ खड़े हो, सुनो आप यहाँ खड़े हो, बहुत आज़ादी में जी रहे हो। आप खड़े नहीं रहते यहाँ पे, लाल किला है, खड़े नहीं रहते। आप खड़े हो यहाँ पे, आज़ाद इसलिए यहाँ खड़े हो आप, मोदी राज में। हम लोग भी चाहते हो। मैं क्यों चाहूंगा? आपके चेहरे बता रहे हैं, आप चाह रहे हो, सारी मीडिया चाह रही है, जितने बुद्धिजीवी है भारत के वो चाह रहे हैं। सीधी बात आप है। क्या चाह रहे हो सर? आप क्या चाह रहे हो? जो आप चाह रहे हो, मैं तो महागठबंधन को देखना चाहूंगा। नहीं, गलत। आप गलत हो। बंद कर दो न्यूज़, बंद कर दो अपनी। महागठबंधन नहीं हो सकता। बेकार है, बंद कर दो न्यूज़, बंद कर दो। बोलने में भी रुक गए भाई साहब। नहीं, बोलने में नहीं। ब्रेक लगा के बोलिए, समझ में आ गई बात। आपकी आवाज बता रही कि आप महागठबंधन नहीं चाहते। नहीं मेरी आवाज कैसे बता रही है? फेस दिखाओ। क्या चाहते हो आप?
मैं तो चाहता हूँ अच्छी सरकार आए देश में। नहीं नहीं, आप बताओ, कैमरे बताओ, आप बताओ यार। अच्छी सरकार आनी चाहिए। नहीं नहीं, मोदी सरकार अच्छी है, अच्छी सरकार है। 9 साल जैसे सरकार के हुए, हर सरकार एक रिपोर्ट कार्ड जारी ऐसा है, मैं हूँ बिजनेसमैन। पहले मैं लेता था 10% पे ब्याज पे पैसा, अब मैंने लिया मुद्रा लोन मोदी जी का, 50,000 रुपये लिया था, 2,000 रुपये ब्याज लगा 2 साल का, सिर्फ 2000। वो भी 2 साल का, 2,000 रुपये ब्याज, 2,000 कट रही है किस्त। इससे अच्छा पैसा नहीं मिलेगा मुद्रा राज में। मुद्रा लोन ले रखा है भाई मैंने, ओपन बोल रहा हूँ, लिया है। अब 2 लाख का ऑफर आ रहा है मेरे पास, डेली फोन आते हैं, 2 लाख का ले लो। अभी मेरी 6 महीने रहते हैं किस्तें, वो किस्तें खत्म होगी तब लूंगा। 2 लाख का भी लूंगा भाई, मुद्रा लोन तो लूंगा मैं। अच्छा बिजनेस चल रहा है हमारा तो। अच्छा, राहुल गांधी ने ना अमेरिका में जाकर पीएम को नमूना बोला था। अरे वो खुद ही नमूना है, तभी तो नमूना बोल रहा, वहाँ जाके यहाँ बोलना नमूना। अमेरिका में जाकर भारत के प्रधानमंत्री को नमूना बोल रहे हैं, कह रहे नफरत फैला दी है पूरे देश में। क्या लगता है, विदेशी धरती पर जाकर ऐसी बातें करना सही है या गलत है? राहुल गांधी उसके बारे में बात मत करेगा, और किसी बात कर। उसको बता सकते हैं। एक स्टेटमेंट आई है कि महागठबंधन के साथ मिलकर कांग्रेस 2024 में सत्ता में वापसी आने वाली है। अच्छी बात है, आया तो ठीक है, नहीं तो उस सपने में देखने से क्या होगा, देखने से क्या होगा, सबका हक है। सपने देख रहे हैं। उससे कुछ बात नहीं है। आप दूसरी बात है राहुल गांधी के बारे में, वो ऐसा है ना, हम आगे बोलने से बड़ा कुछ फायदा नहीं होगा। मैं बोला यार, उससे जो अभी 52 साल हो गया सुधर नहीं पा रहा, तो आगे क्या सुधरेगा। बात करने का, जिसको जिस देश में रहता है उस देश का चाल चलन उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो क्या बात करेगा। उसके यहाँ का चाल चलन बारे में कुछ पता होना चाहिए। मौजूदा सरकार के 9 साल जैसे पूरे हुए, 9 साल बेहाल या बेमिसाल? 9 साल जो है, जो भी है वो सही चल रही है। हैट्रिक होगी सरकार की? हैं? हैट्रिक हो पाएगी सरकार की? 100% होगा। हो जाएगी। महागठबंधन को किस मैदान पे देखते हैं? महागठबंधन माने कौन कौन है, लीडर कौन है? लीडर नहीं बता रहे हैं। तो लीडर कोई है नहीं। लीडर, अब लीडर जो होगा देखा जाएगा, उस टाइम देखेंगे। उस टाइम अभी तो लीडर है नहीं कोई सामने तो खड़ा हो। पहलवान जो लड़ाई करेंगे तो सामने वाला तो पहलवान दिखाई नजर आना चाहिए ना, तब जाके बता सकते हैं हमने कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, राहुल गांधी जी की एक बयान आया, उन्होंने अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री के लिए नमूना शब्द का उपयोग किया। क्या ये सही है, भारत के प्रधानमंत्री को नमूना बोलना विदेशी धरती पर जाकर? सर देखिए, मैं तो देखा नहीं उस बयान को, ना मैंने सुना है, तो मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा वो आप कह रहे हैं, मेरे को उस बारे में जानकारी नहीं है, ना मैंने सुना है। क्या जिस दिन देश की संसद का उद्घाटन करने गए थे असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि संवैधानिक तरीके से उसका जो उद्घाटन करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं, कौन उद्घाटन? आपको मैं बताता हूँ, आप अपने घर का उद्घाटन, अगर आप किसी नए घर में जा रहे हो तो आप उसका उद्घाटन खुद करते हैं? नहीं करते ना। अपने माँ बापों से कराएंगे या अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से कराएंगे या अपनी बेटी से कराएंगे, खुद नहीं करेंगे। तो क्या ये आपने खुद, आपके सवाल में ही आपका जवाब खुद मिल गया आपको। तो अपने ही चीज़ का उद्घाटन अपने आप मैंने खुद कर लिया। अपनी चीज़ का उद्घाटन खुद कर ले। मैं बोलना चाहता हूँ, अपनी चीज़ से बोलने का क्या मतलब है? क्या वो मोदी जी का है या बीजेपी का है या किसका है? वो भारत के 140 करोड़ लोगों का है। कोई मोदी जी का अपना घर नहीं था, किसी और का घर नहीं था, भारत के लोकतंत्र का घर है। तो इसमें अपनी चीज़ की बात कहाँ से आ गई? पहली चीज़ सोचने की ये है। और दूसरी, ये जो संवैधानिक बात करते हैं, नहीं संवैधानिक बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का जब संसद बिल्डिंग का जब उद्घाटन होता है विधानसभा का, तब इन्हें दिक्कत नहीं होती है। तब तो एक मामूली सांसद, मैं ये बोलूँगा सोनिया गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं, एक मामूली सांसद थे। संवैधानिक पद उनका एक ही है, मामूली सांसद। ऐसे 400 से ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। जब वो 2 मामूली सांसद वहाँ विधानसभा का जाके उद्घाटन कर देते हैं, तब राज्यपाल का कोई कुछ नहीं है। और जब मणिपुर में चले जाते हैं तो कुछ नहीं है, जब जुबली बिल्डिंग का कर दिया जाता है तब कुछ नहीं है। लेकिन इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काला दिन था, मैं काला ही दिन का शब्द का इस्तेमाल करूँगा, कि अंदर तो संसद का उद्घाटन कर रहे थे और बाहर हमारी बेटियों को पुलिस इतनी बर्बरता के साथ उठा के लेके जा रही थी। मोदी जी का, गृह मंत्री का, अमित शाह जी का एक जवाब नहीं आया उसके ऊपर। क्या यही बेटी बचाओ उसका नारा था, बेटी पढ़ाओ का? इस मतलब ये समझना पड़ेगा इस हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको, कि मोदी जी क्या करना चाह रहे हैं। पहलवान एक अलग चीज़ है, मेरे देश की बेटियां हैं, वो गर्व है मेरे को।
लेकिन मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, कहना पड़ेगा इस शब्द को मजबूरन कि शर्म आनी चाहिए। अंदर तो आप एक उद्घाटन कर रहे हैं, संसद भवन है, मेरे देश का मंदिर है वो, लेकिन बाहर मेरे देश की बेटियों को इतनी बर्बरता के साथ पुलिस प्रताड़ित कर रही थी, उठा के लेके जा रही थी, मार रही थी, पीट रही थी, गाली गलौज कर रही थी, लेकिन उनके जवाब से एक शब्द नहीं आया। अपने भाई को बचाने के लिए अडानी को 2000 के नोट फिर बंद कर दिए। अरे अगर इतना ही काला धन वो था तो फिर भैया स्टार्ट क्यों करे थे और बंद क्यों करे हो? इसका जवाब तो जनता पूछेगी ना। दोनों का जवाब देता हूँ। जब ये बात कर रहे हैं देश की बेटियों की, मुझे एक बात बताइए, संसद का उद्घाटन था, पूरी दुनिया की नज़र थी भारत पे, आज पूरी दुनिया की नज़र, भारत की संसद का उद्घाटन था। क्या उन बेटियों को इतना समझ में नहीं आता जो भारत के ओलंपिक मेडल जीत के लाई भारत का नाम रोशन किया? हम मानते हैं भारत ने भी तो उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको ट्रेनिंग भी भारत ने दी, सब दी। अब जब एक बात बताइए, जब संसद का उद्घाटन हो रहा है, दुनिया की नज़रें हैं, उस दिन संसद का घेराव करने जाने का कौन सा सिद्धांत बनता है? ये इन बेटियों को जब ये समझ नहीं आता कि देश से मैं हूँ, मैं देश से